दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधित कुछ पॉइंट आपके हैं, उसको पढ़ लिए, फिर पूरा टेस्ट आप कंप्लीट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति आपके हैं वो भाग 5 में आपके होते हैं कि कौन से में, भाग 5 के अंतर्गत आपके आते हैं भारत की संघ, ठीक है। और अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक के जो आर्टिकल होंगे वो राष्ट्रपति से संबंधित आपके होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की उम्र जो होती है वो आपकी उम्र बनने के लिए आपकी कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया और पागल ना हो, ठीक है ना। ये समझ में आया ना। हाँ, और एक पॉइंट और समझ लीजिए इनसे, तो पूरा टेस्ट आपका इजी हो जाएगा कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अर्थात समर्थन होना अनिवार्य होता है। बस इतने समझ लो, अब जो मिलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताएं जो निर्धारित करता है वो आपका आर्टिकल कौन सा है। यहाँ पर आर्टिकल आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, और ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब सभी का लगभग सही आ चुका है, अनुच्छेद 57, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद जो 57 है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है। अगला है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का अगर कोई पद रिक्त है उसे भर जाना चाहिए कितने दिनों के अंतर, तो आपके 6 माह के अंदर अंदर भर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद संभालेगा वो भारत का कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। चलिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो लाइक करिए भाई। आप लोग कसम खा लीजिए कि अगर हमको इस वीडियो को देखना है तो ये भी कसम खा लीजिए कि इस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। इतना अच्छा आज कंसेप्ट मिला है और इतने अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा दिया है, तो एक लाइक तो बनता है सर के लिए, बनता है ना, बनता है। तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, पहले सब लोग लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कमेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान के एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति आपसे पूछा है भाई, और ये सीरियल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम आपका सही होगा, कौन सा क्रम आपका नहीं होगा। ये सीरियल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे आपके स्कोर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और चौथे जो कि कार्यवाहक बने थे वो वीवी गिर थे, है ना। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा वीवी गिर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, वीवी गिर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, देख लीजिए, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है और ऐसा कौन सा अधिकार नहीं है जो उनके अंडर में नहीं आता है। 6 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आपका बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये हटा नहीं सकते हैं, बल्कि महाभियोग प्रक्रिया अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 हिस्से द्वारा, अर्थात लोकसभा पारित कर दे 2/3 सीटें और 2/3 अगर राज्यसभा पारित कर दें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हट सकते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी जो होती है वो आपकी किस पे होती है, आपके चुनाव आयोग में होता है जो मुख्य होते हैं, वही आपके राष्ट्रपति पर होती है, वही आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर होती है, यही प्रक्रिया महान्यायवादी पर भी होती है। कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया संसद की 2/3 पारित होना अनिवार्य है, अलग अलग आप कह सकते हैं इस सदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बन गया ना। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है।
दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में आपका कौन जाना जाता है यहाँ पर? 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखिए राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन है, ये दार्शनिक राजा थे, दार्शनिक शासक थे। ठीक है, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ या कह सकते हैं लगभग 40 साल इन्होंने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी योगदान दिया। और राधाकृष्णन ने एक बार भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति भी बने थे, साथ में इसके बाद आपके राष्ट्रपति का भी पद इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अध्यादेश जारी करना, ठीक है, मतलब कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जो 6 माह वाला होता है ना, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अकस्मात अगर उनको बुलाना पड़े तो वो 6 सप्ताह के अंतर, ठीक है, होना अनिवार्य है, जो कि आर्टिकल आपका हो जाता है आपका अनुच्छेद 123। ये रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यादेश 123। अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अर्थात याद समझिए कि जो विधेयक है संसद में प्रस्तुत किया है, मतलब समझिए विधेयक और अधिनियम है क्या, विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है। विधेयक मतलब होता है जब किसी चीज को प्रस्तावित करने के लिए ले जाते हैं उनके पास कि सिग्नेचर कर दो भैया, लेकिन सिग्नेचर अगर पास नहीं हुआ तो वो विधेयक बनकर ही रह जाता है, और अगर सिग्नेचर बन गया, सिग्नेचर हो गए तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये क्रिया जो आपकी कहलाती है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। समझ में आ गया ना, जब राष्ट्रपति फाइनली सिग्नेचर कर दे तब मानो कि ये विधेयक पास हो गया है और ये अधिनियम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है ये आपके एकल हस्तांतरणीय मति द्वारा, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न से मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, शपथ ग्रहण किया था, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ये थे जस्टिस ए हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस ए हिदायतुल्लाह थे जो कि 5वें और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था आपके 1969 ईस्वी में। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उनमें से कौन कौन सम्मिलित यहाँ पर शामिल होते हैं और कौन नहीं शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव में जो शामिल होते हैं वो आपके होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर राज्य की जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो पावर बोला जाता है? तो जेबी वीटो पावर का प्रयोग इनमें से कौन से राष्ट्रपति ने किया था? तो यहां पर 13 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे आपके? यहां पर कह सकते हैं ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल चला था 1982 से 1987 के बीच। ठीक है, 1982 से 87 के बीच ज्ञानी जैल सिंह जो कि 10वें नंबर के थे, ठीक है, राष्ट्रपति बने थे। इनके ऊपर कह सकते हैं जेबी पावर, जो कि आपका डाक विधेयक पारित नहीं हो पाया था, डाक विधेयक से संबंधित आपका विवाद था वहां पर। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो आपके कौन थे? वीटो शक्ति तो वही अभी आपका बताया कि भारतीय डाकघर जो संशोधन विधेयक था, इसमें यहाँ पर वीटो पावर की शक्ति का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये कहाँ से थे? तो आपके बिहार से थे, याद रखिएगा बिहार से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं ये आपके कहाँ से? अभी हमने बताया था भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा, राज्यसभा, चाहे रोज लोकसभा से स्टार्ट करो चाहे राज्यसभा से, 2/3 अगर यहाँ से अगर पारित होते हैं 2/3 यहाँ से, तो महाभियोग की प्रक्रिया लग गई। लेकिन इनको पहले आपके 14 दिन के लिए यहाँ पर दी जाती है मोहलत कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, है ना। तब क्या करते हैं ये दोनों मिलकर 1/4 सदस्य मिलकर इनको एक नोटिस देते हैं। अगर ये 14 दिन के अंदर अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तब 2/3 प्रक्रिया आपकी लगाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा से, और इसके बाद इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संसद की किसी भी सदन से। हमने बताया कि लोकसभा से या राज्यसभा अर्थात किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति प्रदान है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति प्रदान है वो आपको किस आर्टिकल से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से शक्ति परामर्श अर्थात किसी बात में पूछने की जो इजाजत प्रदान होती है वो आर्टिकल आपका होता है आपका सी नंबर अनुच्छेद 143। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये क्वेश्चन आपके जो आया था या आपके टेट एग्जाम में पूछा गया था। आहूत, बच्चों ने गलती किया था क्योंकि आहूत का मतलब नहीं था, आहूत मतलब होता है बुलाना, है ना। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत, तो बुलाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो यहाँ पर भारत के महान्यायाधीश की भी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करता है, और एक राज्य के राज्यपाल की भी करता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखो मिलान करने के लिए आ चुका है। अगर इनका अगर काल अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनका होगा कार्यकाल। तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये आपका शासनकाल इनका था वो आपका था कितना? 1974। ठीक है, 1900 यहाँ पर जो ये है 1974 से 77 तक। ठीक है। संजीव रेड्डी जो थे 1977 से आपके 82, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आपके 67 से 69, और वीवी गिर जो थे वो आपके इतने में थे। ठीक है। थर्ड नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका 21 का थर्ड नंबर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है कौन तैयार करता है? तो याद रखिए संसद के लिए जो आपका राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण तैयार करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण, निर्विरोध जिसे बोलते हैं, उनके निर्विरोध कोई ना हो अर्थात पूरी तरीके से सर्वसम्मत से विजयी बने हों, ये एक आपके जो हैं वो आपके कौन? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, कौन थे आपके? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे। ये 1977 से 1982 तक इनका आपका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको दिया है? अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है और ये अधिकार जो है वो है एकमात्र आपके राष्ट्रपति को, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति, अगर आप राष्ट्रपति आज आपको राष्ट्रपति बनाते हैं, देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, 35 वर्ष है नहीं है, देखिए 35 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, है ना, संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। याद रखिए अगर राष्ट्रपति पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो या कोई मंत्री अनपढ़ हो वो आपके कह सकते हैं नेता बन सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या है कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन 35 वर्ष पार कर गए हों, संसद में चुने जाने की योग्यता हो, देश के नागरिक हों, ये होती है।
यहाँ पर एक पॉइंट समझिए भाई, ये पॉइंट आपको आईएएस लेवल में बताया जाएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो देश के नागरिक होंगे तभी आपके राष्ट्रपति बनेंगे। साथ में अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है और अपने देश में आता है, अगर उसको नागरिकता प्रदान हो जाती है, ठीक है, तो भी उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मतलब समझे ना कि यहाँ की नागरिकता अगर प्राप्त कर लिया है, चाहे वो भले ही विदेश का हो, उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जिसकी जन्मस्थली अमेरिका में ही है, ठीक है, उसी को ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी किसी देश का दूसरा व्यक्ति जाए और नागरिकता प्रदान करके यहाँ की नागरिकता ले ले। यह आईएएस में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? 26 का जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ये गणतंत्र का प्रमुख होता है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? इसका जवाब आप सभी लोग बताएंगे। मिसाइल मैन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर भारत की जो भी स्पेस जो इस समय वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े कह सकते हैं कि यहाँ पर कारनामे दिखा दे रहे हैं, इनकी उत्पत्ति जो है इन्होंने किया था, तो 27 का भी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए, निर्वाचन आयोग जो होता है वो किसी भी प्रकार का चुनाव में अगर दिक्कत होती है तो करता है, लेकिन यहाँ पर अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो उसे चुनाव आयोग नहीं देखता है, उसे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय देखती है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति जो होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है भारत के उपराष्ट्रपति को, याद रखिएगा, ठीक है, ये इनको और ये इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा, ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति हैं उनको कार्यावधि से पहले भी हटा सकते हैं, वो प्रक्रिया हमने अभी बता दिया है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो संसद में अभी बताया था अध्यादेश जो कि 143 में संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अचानक अगर बुलाना है तो 143 के तहत 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो आपकी बैठक शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, तो भारत की कार्यपालिका अर्थात संघ की कार्यपालिका का जो आपका अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो आपका कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अगर लगा देता कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री हो जाते, लेकिन यहाँ पर वास्तविक नहीं लगाया है तो आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग जो कि एक पाप है, पाप जैसा होता है, क्योंकि अभी तक किसी पर ये प्रक्रिया कह सकते किसी को महाभियोग से नहीं हटाया गया है, इसे पाप समझा जाता है, ठीक है, बदनाम हो जाता है जैसे, उसी प्रकार है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो याद रखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। इसमें कौन? लोकसभा और राज्यसभा के संसदों के सदस्य सदस्य चुने जाते हैं और इसमें सभी सदस्य सभी होते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं सभी सदस्य आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात वोट दे सकते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? प्यारा क्वेश्चन। निम्न से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदन या सदस्य नहीं होता है? 36 का सी हो जाएगा राज्यसभा। देख सकते हैं
कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन अध्यक्षता यही करते हैं। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, तो जवाब हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप जोड़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और ज़्यादा क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को। राधे राधे।